दोस्तों कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा अगर इंसान किसी भी काम को करेगा तो वह फिर उसको फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा देगा। अगर आप भूख लगने पर जरूरत से ज्यादा खाना भी खाओगे तो फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा देगा, आपका पेट खराब कर देगा। इसी तरह से अगर आप जरूरत से ज्यादा संभोग करोगे, सेक्स करोगे तो फिर आपके शरीर के अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप जिंदगी में कभी भी सेक्स करने के काबिल नहीं रहोगे। जितनी जरूरत है हफ्ते में 2-3 दफा, 4 दफा, 5 दफा अपने ताकत के मुताबिक आप काम कर सकते हो। आप पत्नी के साथ संभोग कर सकते हो, लेकिन अगर यही संभोग आप रोजाना 4-4 दफा, 5-5 दफा करोगे तो फिर आपके अंदर कमजोरी तो आनी ही है। और अजय के साथ भी यही हो रहा था। अजय की पत्नी महिमा जो थी वह सेक्स एडिक्ट थी। उसको एक ऐसी बीमारी थी कि जिस बीमारी में अगर उसके साथ कितना भी सेक्स किया जाए उसकी आग शांत नहीं होती थी, बल्कि और भड़कती चली जाती थी। और यह निम्फोमोनिया नाम की बीमारी जो है वह लाखों में किसी एक औरत को होती थी और ऐसी औरत सेक्स एडिक्ट हो जाती थी। पहले पहले अजय को पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में जब अजय को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है उसको निम्फोमोनिया नाम की बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे जब महिमा की आदत खराब होती चली जाती है और दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, फिर उसको एहसास हुआ कि शायद मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही अजीबो गरीब कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ज्यादा बात न करते हुए मैं वीडियो को और कहानी को शुरू करता हूँ। दोस्तों बात करते हैं सन 2010 में। महिमा जब 30 वर्षीय अजय रंजक की पत्नी बनकर घर आई तो वह खुशी से फूले नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बला की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर अजय के सपने बड़े नहीं थे। वह तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हो और छोटे से घर में वह हमेशा खुशियां बनी रहे। अजय भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेहनती ज्यादा था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम भी शुरू कर लिया था। आम नौजवानों की तरह सुहागरात को लेकर अजय के मन में भी रोमांच और बहुत उत्सुकताओं के साथ थोड़ी सी घबराहट। पहले तो कमरे को उसने खूब सजाया, इत्र डाला, परफ्यूम डाला और उसको खूब महका दिया। पत्नी महिमा के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता था उसने एक अच्छा सा तोहफा भी खरीदा। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहाग रात के दिन जिस पति ने पत्नी को जीत लिया वह जिंदगी भर उसकी मुरीद हो जाती है, उसके बस में रहती है। जीत लिया का मतलब अजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, पत्नी को हासिल या संतुष्ट कर देना ही नहीं होता, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने भी साथ में बुनने पड़ते हैं और पत्नी की इच्छाएं भी समझनी पड़ती हैं। उसने अब तक फिल्मों में सुहागरात होते हुए देखा था और कुछ शादीशुदा दोस्तों के तजुर्बे को देखा हुआ था। दोस्तों के तजुर्बे उसके पास थे। कुछ लोग ये समझते हैं कि सुहाग रात की पहली रात में कि आपने अगर अपनी पत्नी को जीतना है तो उसके साथ खूब संभोग करो, कई बार उसके साथ संबंध बनाओ तो वह तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। आदमी जानवरों की तरह पहली ही रात में पत्नी के ऊपर पेलम पेल कर देता है, के ऊपर टूट पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी भावनाओं को और अगर आप समझते हो, उसके आप ख्यालात को समझते हो, यह उसको जीतना होता है। बहरहाल इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वह कमरे में पलंग पर बैठी महिमा के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े में महिमा वाकई में गजब ढा रही थी, गजब की खूबसूरत लग रही थी। अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था कि मुझे कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत बीवी मिल चुकी है। महिमा के नजदीक बैठकर उससे बातचीत शुरू कर देता है और जैसे ही उसने महिमा को छुआ, मानो जैसे महिमा के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया हो। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करने लगती है, उसे चूमने लगती है। महिमा अपने पति से बहुत जल्द खुल गई थी। लड़कियां पहली रात में अक्सर शर्माती हैं, नखरे दिखाती हैं, लेकिन महिमा जो थी ऐसा नहीं करती है। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया था और ऐसी तमाम धारणाएं अजय ने सुन रखी थी कि पहली रात में बड़ा मुश्किल होता है पत्नी का मनाना, बड़ा मुश्किल होता है उसको राह पर लाना, उसके साथ संभोग मनाना। लेकिन यहाँ मामला तो उल्टा था। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसको अपनी बाहों में भरा तो अजय भी पिघल जाता है और सारी रस्मों रिवाज को भूल जाता है और सारी रस्मों रिवाज को भूल करके वह उससे लिपट जाता है
और फिर उसके बाद कमरे में एक वासना का दोनों के बीच में ऐसा तूफान उठता है कि जिस तूफान में दोनों गोते लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो अजय के चेहरे पर एक संतुष्टि थी, लेकिन महिमा का दिल नहीं भरा था। लिहाजा उसने दोबारा अजय को उकसाया तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। पहली ही रात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच में संबंध बने, और जब तक अजय पूरी तरह से निढाल होकर बेड पर नहीं लेट गया, महिमा अजय से अपने साथ संबंध बनवा रही थी। जब अजय ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब बस करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तब जाकर वह पीछे हटती है और फिर तो हर रात यही होने लगा। अजय जैसे ही काम से घर पर लौटता, खा पी कर वह बिस्तर पर पहुंचता तो महिमा उसे अपनी तरफ खींच लेती और तरह तरह से उसे प्यार करती। ऐसा प्यार कि अजय निहाल उठता। पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ में सेक्सी भी हो तो जिंदगी वाकई में खुशगवार उठती है। इस मामले में अजय खुद को काफी भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी बहुत ही खूबसूरत थी और उससे तरह तरह के साथ उससे संभोग बनवाती थी, इसलिए वह फूला नहीं समाता था। शुरू की बात थी, अभी शादी हुई थी, 10-12 दिन गुजरे थे। अब तो हालत ये हो गई थी कि सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात हो, तो अजय को अजीब सा लगने लगा। अजीब इसलिए कि वो चाहे कितना भी सेक्स कर लेता, उसके साथ संबंध बना लेता, लेकिन महिमा का जी भरता ही नहीं था। शादी के बाद आमतौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराता रहता है और मन चाहे सेक्स की बाबत पत्नियों के नाज नखरे उठाता रहता है, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही था। अजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, बल्कि जो लगातार करना पड़ रहा था, अब उसे करने से उसको काफी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि हर काम की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज्यादा आप कोई भी काम करोगे तो वह फिर आपको आगे नुकसान ही पहुंचाएगा और एक दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब महिमा जो थी उसके पीछे लग जाती है, अपने पति के पीछे लग जाती है, जो अजय होता है उसके पीछे लग जाती है कि वह बार बार उसके साथ संभोग करे। लेकिन जो अजय होता है वह कोशिश करता है कि ऐसी स्थिति में वह कभी कभार अपने पत्नी के साथ संभोग करे। लेकिन अजय को सेक्स से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बेवक्त पत्नी को सेक्स इच्छा की उसकी समझ के बाहर थी। फिर भी जितना उसके मन में सेक्स की इच्छा थी और जितना उसे बन पड़ता था, वह पत्नी को खुश करने की कोशिश करता था। उसका सोचना था कि वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसका यह ख्याल, उसकी यह सोच गलत साबित होती है। शादी के बाद जब महिमा गर्भवती हुई तो अजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों को साझा की कि वह बाप बनने वाला है, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी कि अब 1 साल महिमा से छुटकारा मिल जाएगा। अब गर्भवती होने के बाद में जो हर वक्त सुबह शाम महिमा के साथ उसको सेक्स करना पड़ता था, संभोग करना पड़ता था, इससे अब वह कुछ दिन के लिए छुटकारा पा जाएगा। जब उसने लेडी डॉक्टर को महिमा को दिखाया तो फिर लेडी डॉक्टर ने भी उसको यही नसीहत दी कि वैसे तो गर्भवती होने के दौरान संभोग बनाने में, संभोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जितनी एहतियात बरतें और इस काम से जितने दूर रहें, बच्चे के लिए इतना ही फायदेमंद होगा। डॉक्टर के समझाने पर भी महिमा पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। मन मारकर और एहतियात बरतते हुए अजय को महिमा की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। अब वह उम्मीद लगाने लगा था कि शायद बच्चा होने के बाद महिमा सुधर जाएगी और वह राह पर आ जाएगी, उसकी यह इच्छा कम हो जाएगी। वक्त रहते महिमा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो वह अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति अजय गंभीर हो गया था कि अब खर्चे बढ़ेंगे, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाया जाए और पैसे को बचाने की कोशिश की जाए। और उसने अपने बेटे का नाम राजू रखा। मां बनने के बाद भी महिमा में कोई सुधार नहीं हुआ था, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इधर अजय में पहले जैसी ताकत नहीं रहती है, यानी अजय का सोचना गलत था। उसका सोचना था कि मां बनने के बाद महिमा को सेक्स की इच्छा कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मां बनने के बाद में महिमा के अंदर और इच्छा जाग उठी थी। अब वह पहले से भी ज्यादा अजय को अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन अजय के अंदर की हिम्मत अब जवाब दे गई थी और वह महिमा से दूर भागने लगा था। अजय को इतनी समझ आ रही थी कि महिमा को इतनी ज्यादा इच्छा कोई स्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि एक असामान्य या कोई बीमारी है। पर एक छोटे से गांव में जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां किसी मनोचिकित्सक होने की भी कोई संभावना नहीं थी।
जिससे अजय अपनी पत्नी का इलाज भी करवाया था। यह भी मुमकिन नहीं था कि पति काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताने मारे तो उसके सब्र का मान जवाब दे देता है और फिर वह ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है जिस जिंदगी को उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक दिन महिमा ने फिर से अजय के साथ जिद की संबंध बनाने की। उसने मन मारकर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि एक दिन रात बस यही काम करता रहे। इस बार महिमा ने उसको एक मशवरा देती है। जब महिमा देखती है कि अजय अब इस काबिल नहीं रहा कि वह उसके साथ संभोग कर सके, उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, फिर महिमा कहती है कि तुम ऐसा करो, अपना इलाज कराओ और किसी हकीम या अच्छे डॉक्टर से दवाई लो और फिर तुम ठीक ठाक हो जाओगे। अजय न चाहता हुआ भी महिमा की बात मान जाता है और फिर वह शहर जाकर किसी डॉक्टर से मिलता है और फिर उस डॉक्टर की दवाई खाने लगता है। जब तक दवाई का असर रहा तो फिर अजय महिमा की इच्छा पूर्ति करने लगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हो जाता है फिर अजय वापस इस काबिल नहीं रहता कि वह अब महिमा की इच्छा पूर्ति कर सके। उसके साथ साथ अब जिंदगी की गाड़ी भी हिचकोले खाने लगी थी। महिमा अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी, इसलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी थी। अब जब उसने देखा कि घर में मेरी पूर्ति नहीं होगी तो मोहल्ले के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन जब यह बात अजय को पता चली तो उसको अपने कानों पर और अपनी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या महिमा ऐसा भी कर सकती है। लेकिन एक दिन उसने घर में महिमा को एक लड़के के साथ रंगरलिया मनाते हुए पकड़ लिया। उसके बाद वह खूब उसको खरी खोटी सुनाता है तो फिर महिमा भी कह देती है कि जब तुम इस काबिल नहीं रहे कि मेरी इच्छा पूर्ति कर सको तो अब मुझे बाहर का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में वह कहती है कि घर के खर्चे काफी बढ़ चुके हैं, तुम ऐसा करो कि मेरी नौकरी लगवा दो। अजय को महिमा के अंदर क्या चल रहा था यह पता नहीं था और जिस स्कूल में वह माली का काम करता था उसी स्कूल में महिमा की नौकरी इत्तेफाक से लग जाती है और नौकरी पर जाने के कुछ दिन बाद वहां के चपरासियों और जो बस में बच्चों को लेकर आते थे वो कंडक्टर लगभग 20 से 25 लोगों के साथ महिमा संबंध बनाना शुरू कर देती है। उसकी इच्छा ऐसी थी कि उसकी पूर्ति होती ही नहीं थी। जब यह बात अजय को पता चलती है और कानाफूसी लोगों में शुरू हो जाती है कि अजय की पत्नी ऐसी है कि कोई भी उसके साथ संबंध बना सकता है, तो फिर अजय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसको घर वापस ले आता है। घर आने के बाद में दोनों के बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा होता है और उसकी पत्नी महिमा थाने में जाकर अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है और वहां जाकर शिकायत कर देती है। उसके बाद में पुलिस वाले दोनों को बुलाते हैं और समझा बुझाकर दोनों का झगड़ा शांत करा देते हैं और दोनों को घर भेज देते हैं। और पति से लड़ने के बाद फिर महिमा अपने मायके में जाकर रहने लगती है और लगभग 1.5 साल तक अपने मायके में रही। लेकिन बच्चों का ख्याल बार बार अजय को आता था। फिर वह किसी तरह से उससे माफी मांगकर उसको मना कर घर वापस ले आता है। जैसे ही वह वापस घर में आई और फिर उसी पुराने रवैये पर आ जाती है और फिर वह अपने घर में ही मोहल्ले के लड़कों को बुलाने लगती है और उनके साथ वह घर में ही संबंध बनाने लगती है। अजय चाह कर भी उसको कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका बस एक ही सवाल था कि अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ति कर सकते हो तो फिर मुझे बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब तुम इस काबिल नहीं हो इसलिए मुझे बाहर के लड़कों से मिलना पड़ रहा है। और मैं तुमसे भी कहती हूँ कि तुम अगर मेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे लिए 4-5 लड़के बाहर के उनसे बात करके रखो जो मेरे साथ संबंध बनाए। ऐसी बेशर्मी की बातें जब कोई पत्नी अपने पति से करे तो फिर उसका डूब मरना ही बेहतर है। और यही अजय भी सोच रहा था कि मैं कहाँ जाके मरूं, यह जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। लेकिन क्या कर सकता था, बच्चे की वजह से वह चुप रह जाता था, सारे ताने बाने और पत्नी की बातों को बर्दाश्त कर लेता था। एक दिन जब अजय बाहर गया हुआ था, जब वह घर में वापस आया तो महिमा एक नाबालिग बच्चे के साथ यानी लगभग 12 से 13 साल के लड़के के साथ संबंध बना रही थी। जब इस हालत में वह महिमा को देखता है तो मानो अजय के ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो और वह यह सोच रहा था कि काश यह जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर धंस जाऊं। बहरहाल वह उस लड़के को उठाता है महिमा के ऊपर से और 2 थप्पड़ मारकर उसे भगा देता है। फिर महिमा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद में महिमा से कहता है कि तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझे शायद कोई गलत कदम न उठाना पड़ जाए। लेकिन महिमा ये नहीं जानती थी कि अब अजय उससे इतना खफा हो चुका है कि वह उसको मौत के घाट भी उतार सकता है।
और यही सोचकर फिर अजय ने देखा कि मैं इसकी इच्छा पूर्ति तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं समाज में रहने के लायक भी नहीं रह पाऊंगा। अगर इसी तरह से महिमा मोहल्ले के लड़कों को गांव के लोगों से घर में बुलाकर संबंध बनाती रही तो मेरी इज्जत का तो कचरा भाजी पाला हो जाएगा। और इस बात को वह ना तो पुलिस में कह रहा था और ना ही अपने खानदान के किसी लोग से कह रहा था, क्योंकि बात ही ऐसी बेइज्जती वाली थी। अब उसने महिमा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फिर शाम को जैसे ही खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी लेटते हैं तो फिर महिमा अजय से संबंध बनाने के लिए कहती है। अजय खुन्नस में तो बैठा ही था, क्योंकि दिन में उसने वह नजारा अपनी आंखों से देखा था। तो अजय कहता है कि तू कैसी औरत है कि हर वक्त तुझे बस संभोग ही चाहिए, तेरे साथ सेक्स चाहिए, तुझे कुछ और नहीं सुझाई देता है। ले आज यह तेरी तमन्ना मैं जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता हूँ। और वहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ था और वह उठाकर ताबड़तोड़ उसके सर में मारना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसके सर में 2-4 दफा वह डंडा लगता है, लोहे का भारी डंडा पड़ता है, तो फिर महिमा की मौत हो जाती है। उसको मारने के बाद में रात भर अजय यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, यहाँ से भागा जाए, आत्मसमर्पण किया जाए, या इसकी लाश के साथ अब क्या करूं। फिर वह रसोई में पहुंचता है और वहां पर एक फावड़ा उठाकर 2 फुट या 2.5 फुट गड्ढा कर देता है और महिमा की लाश को उसमें दफन कर देता है, उस गड्ढे में दफन कर देता है। गड्ढे में दफनाने के बाद वहां से भागने का प्लान बना लेता है। जैसे ही सुबह होती है और उसका 4 साल का बेटा गहरी नींद में सो रहा था, जैसे ही उसको अपने बेटे पर नजर पड़ती है उसका दिल मचल जाता है। बेटे की मोहब्बत उसके पैरों में बेड़ियां डाल देती हैं और वह भाग नहीं पाता है। फिर उसने थाने में आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लेता है, अपने आप को पुलिस की हिरासत में देने का फैसला कर लेता है। और वह फिर थाने में फोन कर देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। जैसे ही थाने में यह फोन पहुँचता है, पुलिस महकमे में पूरी हलचल मच जाती है और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ती है। इधर अजय अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थाने की तरफ जा रहा था और थाने में अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए निकली भी नहीं थी कि अजय थाने पहुंच जाता है। और उसके बाद में वह पुलिस को घर लाता है और घर लाकर लाश बरामद करवा देता है और वह लोहे का डंडा भी बरामद करवा देता है, जिससे वह महिमा की हत्या करता है। अजय और क्या करता, इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। वह पत्नी को छोड़ता तो बदनामी होती और महिमा अपनी बीमारी छुपाए रखने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा सकती थी। तलाक के लिए अदालत जाता तो भी परेशान रहता, क्योंकि इस बीमारी को अदालत में वो साबित ही नहीं कर पाता कि महिमा सेक्स एडिक्ट थी, उसे सेक्स की आदत लग चुकी थी। या फिर उन लोगों को भी नहीं लेकर आ सकता था अदालत में जिन लोगों ने महिमा के साथ संबंध बनाए थे। क्या वह लोग कोर्ट में आकर गवाही देते? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। ऐसी परेशान और परिस्थितियों में उसकी कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि खुद अजय ने भी इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की थी और न ही कभी किसी डॉक्टर को महिमा को दिखाया था और न ही कभी उसकी दवाई कराई थी। इसी तरह से एक कामुक पत्नी की वजह से एक अच्छा खासा नौजवान अब मुजरिम बन चुका था और एक हत्यारा बन चुका था। थाने में पुलिस वालों की बातचीत से उसे पता चला कि महिमा वाकई लिम्फोमोनिया, यह बीमारी 1 लाख महिलाओं में से किसी एक को होती है, जिसका इलाज मुमकिन तो है अगर किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया जाए, किसी सेक्स विशेषज्ञ से उसका इलाज कराया जाए तो उस बीमारी का इलाज मुमकिन है। जाहिर है कि यह अजय के बस की बात नहीं थी और जो थी उसने वह कदम उठा दिया था। अब उसने महिमा की हत्या कर दी थी। बेटे को बाल गृह में भेज दिया जाता है और अजय को अदालत में पेश करके जेल में भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हैरान और परेशान करने वाली एक ऐसी कहानी जो कि एक सीधा साधा इंसान, एक मजदूर किस्म का इंसान जो सिर्फ अपनी खुशी अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में तलाश करता है और वह एक हत्यारा बन चुका था। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास होने वाले क्राइम से बचे रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।